पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां हुए इस हमले में 26 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। 17 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इस पूरे मामले पर हमारा न्यूज चैनल पूरी नज़र बनाकर रखा है। हम अलग अलग लोगों से उनके विचार जान रहे हैं और वो पाकिस्तान के और इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं। इस मामले में हमने ठाकुर धर्मेंद्र सोम, जिलाध्यक्ष भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा मेरठ से बात की, तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। देखिए उनका क्या है कहना। तो मैं आपका भाई, आपका सेवक ठाकुर धर्मेंद्र सोम, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार सुरक्षा संगठन, पिछले कुछ दिनों से घटनाएं, निंदनीय घटनाएं, कायरतापूर्वक घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही थी और कल शाम उसकी से भी जघन्य घटनाएं और निंदनीय और कायरतापूर्वक जो घटनाएं कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है, वो बहुत निंदनीय है और असहनीय है। कब तक हिंदू कटेगा? कब तक धर्म के नाम पे हमें काटा जाएगा? कब तक जाति सूचक चिन्ह देखकर, जाति के नाम पर कब तक देख देख के हिंदुओं को मारा जाएगा? चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पहलगाम हो, तमाम जगह की घटनाएं हम आज देखते हैं। आज यहाँ हिंदू मार दिया, कल वहाँ हिंदू मार दिया। आखिर कब तक हिंदू कटेगा और कब तक हिंदू इस तरीके से मारा जाएगा? ये कोई आम घटना नहीं है। ये हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। कुछ जगह हमें ऐसा आभास होता है कि जहाँ पश्चिम बंगाल में हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ हिंदुस्तान है ही नहीं, यहाँ अलकायदा है, यहाँ जैश के, यहाँ गाजा पट्टी जैसी हालत पश्चिम बंगाल में है। जम्मू कश्मीर में जब से चुनाव के बाद से हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि इन आतंकियों की जो लगातार हिंदुओं को डर का और खौफ का माहौल बनाना चाह रही है, ऐसा भय पर्यावरण या ऐसा भय का वातावरण बनाना चाह रहे हैं। पहले तो मैं उन आतंकियों को बता दूं कि ये हिंदू डरने वाला नहीं है। लगातार हिंदुओं ने संघर्ष किया है और 100 करोड़ से अधिक हिंदू इस देश में निवास करते हैं। अगर आधे हिंदू भी जिस दिन सड़कों पर आ गए ना, तो गाजा पट्टी से भी बदतर हालत इन पाकिस्तान की आतंकवादियों की होगी। और मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब कुछ ही दिनों बाद अमरनाथ की यात्रा आ रही है। लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु यात्रा में जाएंगे। हालांकि 4 चौबंद वहाँ पे मजबूत इंतजाम सुरक्षा के रहते हैं, लेकिन और भी ऐसे स्थल है जम्मू कश्मीर में जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और टूरिस्ट जाते हैं। तो क्या टूरिस्ट ऐसे मरेंगे? कहीं भी कोई किसी को मार देगा? उन आतंकवादियों को, चाहे जैश के हों, अलकायदा के हों, पाकिस्तान के, उनको मिट्टी में मिलाने का काम माननीय गृह मंत्री जी करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी करिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब हिंदू नहीं मरेगा। टारगेट हमेशा हिंदू ही क्यों होता है? उनके इंटरनल पार्ट चेक कर करके उनको मारा गया कि तुम हिंदू हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सुशासन, जीरो टॉलरेंस, भयमुक्त शासन लगातार हम बखान करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? ये इसको, इन आतंकियों की कमर तोड़ने का काम माननीय गृह मंत्री जी करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं एक विश्वास हिंदू का डगमगाने का काम इस समय हो रहा है। इतना अच्छा प्रशासन चल रहा है, सीमाओं पे सुरक्षा है, लेकिन अंदर की जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में यह हालत हो चुकी है, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या वहां मरेगा? ये क्या हो रहा है इस देश में? किस तरीके से हमारा, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है वो वहां पे मरेगा। क्या करे? क्या तो हिंदू वहां पे से भगे, प्लान करें, नहीं तो हिंदू वहां मरे या फिर धर्म परिवर्तन करे। जो मुगल शासन में होता, जो औरंगजेब के टाइम में होता, वही फिर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में देखो, जम्मू कश्मीर में, जहां भी मतलब ये कोई
उत्तर प्रदेश के चाहे कैराना हो, जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर हिंदू हमेशा भय में रहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी और भयमुक्त शासन की हम बात करते हैं, लेकिन इस भयमुक्त शासन को जमीनी स्तर पर तारना पड़ेगा। आतंकियों की, आतताइयों की और जो भयमुक्त शासन को चुनौती दे रही हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको करना पड़ेगा। बहुत हो गया 140 करोड़ 140 करोड़, नहीं। जो राष्ट्रहित के हिंदू हैं, जो राष्ट्रहित में भारतवर्ष में निवास करते हैं, वो यहाँ रहेंगे। गाइडलाइन निश्चित कीजिए। ये बहुत हो गया। कब तक हिंदू मरेगा? कब तक हम कटेंगे? अपने देश में हम शांति प्रिय समुदाय हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें कोई भी गाजर मूली की तरह काट देगा। मैं फिर आग्रह करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी, इस पे मजबूत डिसीजन लीजिए, नहीं तो हिंदू अगर सड़कों पर आ गया ना, तो फिर गाजा पट्टी और फिर तहस नहस होने में यहाँ देर नहीं लगेगी। और जो नॉर्मल हिंदू है, जो कामकाजी हिंदू है, जो झगड़े नहीं चाहता, वो क्या भय में जिएगा? तो इस भय को, इस भय मुक्त शासन जो है, इसको लोकप्रियता देने के लिए और भय मुक्त शासन को जमीन स्तर पर देने के लिए जनता को, आम हिंदू को मजबूती से आतंकियों की कमर तोड़ने का काम करें। किसी भी लेवल की सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, कितने आतंकियों को मारना पड़े, चाहे पाकिस्तान में घुस के मारना पड़े, आतंकियों के घर में जाके मारना पड़े, ये चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि सब हिंदू 100% आपके साथ है, आपकी तरफ को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ को देखते हैं, मोदी जी की तरफ को देखते हैं, अमित शाह की तरफ को देखते हैं, पूजनीय संत योगी जी की तरफ को देखते हैं। अगर भय मुक्त, अगर हमारी सरकार में भी अगर भय का माहौल अगर है, तो ये बड़ा निंदनीय है। इस पे आप विचार करिए, ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।